ठारितो ये ध्यानस्थितस्सिव फणावितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महदादरीन् नमामि पार्श्वं महदादरीन् नमामि पार्श्वं महदादरीन्। जी बोलिए देवादिदेवी का सरस्वती चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 108वें राग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य श्री 108वें नम्र सागर जी गुरुदेव की। शमनी हारिका 105 विमल श्री माता जी की। समस्त हारिका संघ की। उत्तम माधव धर्म की। आप सबके कर्मों की जय नहीं बोलते हैं, कर्मों की शय बोलते हैं। आज उत्तम माधव का दिन है। कल आप लोगों ने क्रोध तो नहीं किया होगा थोड़ा बहुत, पर क्षमा धर्म को अपने अंदर धारण भी किया होगा। उसी क्रम में आज हम उत्तम माधव की तरफ चल रहे हैं। उत्तम माधव माने मृदुता, विनम्रता, विनय। उत्तम माधव धर्म हमें मृदुता सिखाता है, विनय सिखाता है और विनम्रता सिखाता है। विनम्रता माने पूज्य गुरुदेव का दिन है आज। आचार्य का नाम है ना विनम्र, तो हम सब लोग कहते हैं आज पूज्य गुरुदेव का दिन है। इसी प्रकार मृदुता का अपोजिट क्या होता है? मान। कल हमने क्रोध के बारे में जाना था, आज हम मान के बारे में जानेंगे। मान क्या होता है? कषाय होती है। 4 कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, जिसमें से 2 कषाय जो मुख्य हैं, क्रोध, मान, ये पुरुषों में अधिक पाई जाती है और माया और लोभ महिलाओं में अधिक पाई जाती है। और इसमें से मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि 4 कषाय होती हैं, जिसमें से एक बेटी होती है और 3 बेटे होते हैं। कषाय के 4 संतानें होती हैं कषाय की, जिसमें से 3 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। जो बेटी है वो है माया, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज हम जो बेटा है मान, उसके बारे में बात करते हैं। मान माने घमंड, अहंकार, प्राउड, अपने ऊपर प्राउड करना। जब अपेक्षा पूरी हो जाती है, अपेक्षा, कल हमने क्या पढ़ा था? जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है, जब अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है तो मान आता है। जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा एक बच्चा है, अगर वो चाह रहा है कि उसे चॉकलेट चाहिए और आपने उसे दिला दी, मतलब वो अपेक्षा कर रहा है कि ये मुझे चॉकलेट दिला देगा और आपने उसको दिला दी, तो उसकी अपेक्षा की पूर्ति हो गई और उसके अंदर मान, अहंकार आ गया कि मुझे तो चॉकलेट एक बार में ही मिल गई। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग अपने पति से कहते हैं कि हमें एक साड़ी चाहिए। आप उसके लिए कितनी बार उनको फोर्स करेंगे तब वो आपको एक साड़ी दिलाएंगे। जब वो साड़ी आपको मिल जाएगी तो आप उसे मंदिर में पहन के जाएंगे, किटी में पहन के जाएंगे, जहाँ जहाँ अच्छा प्रोग्राम होगा आप वही साड़ी पहन के जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस साड़ी के प्रति क्या है? मान है, अहंकार है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बस साड़ी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप और भी चीज़ों के ऊपर इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये मान अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी एक कषाय है। ये भी हमें आगे जाके दुर्गति में ले जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको माता जी ने भी शायद सुबह बताया होगा। रत्नकन श्रावकाचार्य में गाता है, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो वपु अष्टावाशित्य मानित स्मे माहुर गतस्मया। इसमें हम लोग ये क्या है, इसमें 8 मदों के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान का मद माने अहंकार, मद माने घमंड, ज्ञानम पूजा कुलम जाति, ज्ञान का अहंकार। सबको ज्ञान, अहंकार तो बहुत हो जाता है पर ज्ञान का अहंकार नहीं होता है। ये नहीं समझ पाते कि हम किस चीज़ के ऊपर अहंकार कर रहे हैं। ज्ञान का अहंकार, पूजा कि हमारी पूजा और हम पूजे जा रहे हैं,
कुल हमारा उच्च कुल है, इनका नीच कुल है, ये अच्छी जाति के नहीं है, हम अच्छी जाति के, इसके ऊपर भी अहंकार करना। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, जाति अष्टावाश्रित्य मानित्वम, बल का अहंकार करना, हम कितने शक्तिशाली हैं, हमसे सब दबते हैं, हमसे सब डरते हैं। बल का अहंकार करना, तप का अहंकार करना, हम इतने तपस्वी हैं, इतना त्याग करते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं कि जो लोग नहीं करते उनको कुछ समझते ही नहीं है, हम सबसे अच्छे हैं, हम सब कुछ करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, हम सबसे अच्छे हैं और सब बेकार है। ये सब, ये 8 मद हैं, इनका अहंकार करके हम अपने जीवन में निरंतर अपने कर्मों का बंध करते जा रहे हैं। इन्हीं कर्मों के बंध में, इन्हीं अहंकार में बाहुबली भगवान, आपको पता है बाहुबली भगवान 1 साल तक क्यों खड़े रहे? 1 साल तक उन्हें मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके मन में एक शल्य थी कि वो भरत की भूमि पे खड़े हैं। उनके मन में एक शल्य थी कि वो भरत की भूमि में खड़े हैं। उनके अंदर ये घमंड था कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूँ। जब भरत आदिनाथ भगवान के समूह शरण में गया, जब उसे ये पता चला कि बाहुबली क्यों इतने दिनों तक खड़ा है, क्यों इतनी तपस्या कर रहा है 1 साल तक, ऐसे ही नहीं खड़े थे, क्यों नहीं उन्हें मोक्ष हो रहा है? क्योंकि उनके मन में एक शल्य थी कि वो भरत की भूमि है। जब भरत को ये ज्ञात हुआ कि उनके मन में बस इतनी सी बात की शल्य है, तो उन्होंने बाहुबली के पास जाके कहा कि भरत ने बाहुबली के पास जाके कहा कि ना ये आपकी भूमि है ना मेरी भूमि है, ये तो संसार है। तब उनको जाकर मोक्ष हुआ। उनके मन में एक शल्य थी, अपने मन में भी कोई ना कोई शल्य घूमती रहती कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। तो अपने मन में भी वो हम सोच रहे हैं, उसमें भी अपने कर्मों का बंध कर ही रहे हैं। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि ये आंटी मेरे बारे में ऐसा सोच रही है, मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो मैं भी अपने कर्मों का बंध कर ही रही हूँ। ऐसे सोचिए, अगर बाहुबली भगवान 1 साल तक तपस्या करते, इतनी कठोर तपस्या करते हुए भी उन्हें मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उनके मन में बस इतनी सी बात थी, तो हम कहाँ? हमारे मन में तो कितनी सारी विचारें हैं, कितनी सारी बातें हैं, कहाँ जाएंगी वो बातें? मान क्या है? 2 शब्द हैं, मान। माँ माने मोक्ष और ना माने नरक। दोनों को मिला लेंगे तो अगर आप मान को मानेंगे तो मोक्ष भी जा सकते हैं, और मान को नहीं मानेंगे तो नरक भी जा सकते हैं। दोनों चीजें हैं। और मान को अपोजिट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? नाम माने नमस्कार करना। अगर आप विनम्र हो जाएंगे, अगर आप अहंकार नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, तो वो मान चूर चूर हो जाएगा। ऐसे आप लोग जानते होंगे, जो गोमटेश में बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, चामुंडराय ने बनवाई थी, राजा चामुंडराय ने बनवाई थी। सबसे बड़ी प्रतिमा है वो भारत की। तो वो जब चामुंडराय ने वो प्रतिमा बनवाई तो सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे, इतनी प्रशंसा करने लगे कि कितनी बड़ी विश्व में इतनी बड़ी प्रतिमा बनवाई है, अभी तक किसी ने नहीं बनाई। तो उसको अपने अंदर अहंकार आ गया। अब आपसे भी कोई कहे कि आप इतनी सुंदर लग रही हैं, आप इतनी अच्छी लग रही हैं, जो भी कुछ, तो आपको थोड़ा प्राउड नहीं होगा अपने ऊपर? होगा कि मैं इतनी अच्छी हूँ। तो वो राजा के ऊपर अहंकार आ गया कि कितनी अच्छी प्रतिमा बनवाई है, तो सबसे पहले अभिषेक मैं करूँगा, सबसे पहले अभिषेक मैं करूँगा। और वो ऊपर चढ़ा अभिषेक करने, उसने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक किया, लेकिन वो जल भगवान के चरणों तक नहीं आया, बस आधे हिस्से तक ही आ पाया। उसने इतने सारे जल से अभिषेक कर दिया, लेकिन वो भगवान का पूरी प्रतिमा गीली नहीं हुई, चरणों तक अभिषेक आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड बैठा था, उसके अंदर मान बैठा था। सभी लोग कलश भर के कितनी टंकियां जलों की वेस्ट हो गई, पर भगवान पूरे गीले नहीं हुए, भगवान के चरणों तक जल नहीं आया। फिर एक देवी आई बुढ़िया का रूप धारण करके। एक भजन भी आता है इसके ऊपर, आप लोगों ने सुना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, बस भजन पता है। हाँ, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई।
तो एक बुढ़िया, एक देवी बुढ़िया का रूप लेकर आई और वो बस जो नारियल होता है उसमें थोड़ा सा दूध लेके आई थी, दूध था कि जल था, वो लेकर आई और सब लोग उसका मजाक बना रहे कि ये इतने से जल से क्या भगवान का अभिषेक कर पाएगी। और उसको भीड़ में धक्का दे दे के उसको बहुत मुश्किल से वो भगवान के आगे पहुंच पाई। और जैसे ही उसने वो दूध जल जो था वो डाला, पूरी गंगा जमुना बह गई और पूरे वहाँ पर तालाब बन गया, इतनी जल की धारा बहने लगी। तो ये क्या था? उसकी भक्ति का प्रभाव था। और चामुंडराय के उससे क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसके अंदर मान बैठी थी। अगर हमारे अंदर भी हम मान बैठी है तो हम क्या भगवान की भक्ति कर पाएंगे? कितनी भी भक्ति कर लीजिए, अगर वो मान, वो कषाय आपके अंदर बैठी है तो जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा, जैसे चामुंडराय को नहीं मिल पाया था। हम सोचते हैं कि हम घमंड नहीं कर रहे हैं, पर हम घमंड कर रहे हैं। जो ये सोचता है ना कि हमारे अंदर कुछ कषाय नहीं, हम तो बिल्कुल शांत परिणामी हैं, पर ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति था, उसके यहाँ कोई संत आए थे, तो वो संत के दर्शन करने गया। तो वो संत से निवेदन करता है कि आप कल मेरे यहाँ निमंत्रण में आइएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिए, कल मेरे यहाँ निमंत्रण में आइएगा। तो वो कहता है हाँ, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, मैं आपके यहाँ निमंत्रण में आऊँगा। फिर वो अगले दिन उस संत को बुलाने जाता है और वो संत उसके घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर उनका बहुत आदर सत्कार करके उनको भोजन कराता है। फिर वापस छोड़ने जाता है। वापस छोड़ने जाता है तब वो उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो बोलते हैं शांति प्रसाद। फिर वो थोड़ी दूर जाता है, फिर दोबारा पूछता है मेरे क्या ना भूलने की आदत है, इसलिए आप फिर से बता दीजिए आपका नाम क्या है। तो वो फिर से बता देते हैं शांति प्रसाद। फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर वो फिर से पूछता है क्या है ना मेरे कर्म का इतना उदय है कि मैं भूल जाता हूँ, आपका नाम क्या है? वो फिर से बोलते हैं शांति प्रसाद, शांति प्रसाद, शांति प्रसाद। बोल दिया 3 बार, अब तो उसको याद हो जाना चाहिए। फिर वो अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। फिर वो पूछता है कि आपका नाम क्या है? फिर से वो बोलते हैं उसको शांति प्रसाद मेरा नाम है। फिर वो कहता है अगर आपका नाम शांति प्रसाद है तो आप इतनी अशांति क्यों फैला रहे हैं, आप इतनी कषाय क्यों कर रहे हैं? ऐसे कोई अपन को इतना इरिटेट कर दे कि अपन को कषाय इतनी उदय में आ जाए, पर उस समय अपन को अपनी कषाय को मंद करना है, अपने अपुण्य को जगाना है। ऐसे एक व्यक्ति था, उसने मुनिराज से पूछा कि मैं अगले भव में क्या बनूंगा। तो उस व्यक्ति ने, उस मुनिराज ने कहा कि तुम अगले भव में विष्ठा में कीड़ा बनोगे। समझ में आ रहा है? विष्ठा में, गोबर में कीड़ा बनोगे। अब उसे ये पता चल गया, तो उसने अपने बेटे से कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए और मैं अगले भव में कीड़ा बनूं तो तुम मुझे मार देना या फिर वहां से निकाल देना। फिर ऐसा ही उसके बेटे ने किया, पर लेकिन उसको तो पता नहीं, उसकी तो याददाश्त चली गई। अब अगले भव में आ गया, उसको तो कुछ याद नहीं रहा। तो उसके बेटा उसको उस विष्ठा में से निकाल रहा था, पर वो निकल ही नहीं रहा था, बार बार वो विष्ठा में घुस जा रहा था। तो वो कीड़ा क्यों बना था? अपने अहंकार के कारण, अपनी मान कषाय के कारण कीड़ा बना था। ये मान कषाय सबको डुबाने वाली है। कितनी मान कषाय है। हम सोचते हैं हम अपनी बेटी की शादी ऐसे करेंगे, उसने तो ऐसे करी थी। तो ये हम अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इतनी साड़ियाँ हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इसके पास नहीं है। हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, उसका बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है। ये भी मान कषाय है। हर छोटे छोटे रूप में कहीं ना कहीं कषाय निहित है। ये जो चारों कषाय हैं, ये आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप अपने अंदर उस मृदुता, आज के उत्तम मार्धव धर्म को धारण कीजिए, अपने अंदर विनम्रता लाइए। आपको शायद माता जी ने बताया होगा, भगवान महावीर का समोस्तरण लगा हुआ था, उसमें 12 सभाएं बैठी हुई थी, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही थी। क्यों नहीं खिर रही थी? क्योंकि वहां पर कौन नहीं था? गौतम गणधर नहीं थे। कहाँ थे वो गौतम गणधर? गौतम गणधर तो अपनी मान कषाय के कारण ब्राह्मण इंद्र भूति का रूप धारण करके बैठे हुए थे। उनकी मान कषाय इतनी तीव्र थी कि वो
ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे और वो 6 खंड के स्वामी थे, संस्कृत के विद्वान थे, 500 शिष्य थे उनके। कितने शिष्य थे उनके? 500 शिष्य थे जिनको वो संस्कृत पढ़ाते थे। लेकिन वो कौन थे? ब्राह्मण थे, जैन नहीं थे। और वो अपने इतने अहंकार में थे कि उनसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। जब सौधर्मेंद्र को ये ज्ञात हुआ कि भगवान, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे करते करते पूरे 63 दिन निकल गए। 63 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं घिरी। दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। तब सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिर रही है। तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि सभा में गौतम घड़धर नहीं है। जब तक घड़धर प्रश्न नहीं करेगा तब तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं गिरेगी। और भगवान तो ओमकार की ध्वनि बोलते हैं, वो ये थोड़ी ना बोलते कि आप ऐसा करो ऐसा करो। वो तो गौतम जो घड़धर होता है वही डिस्क्राइब करता है कि वो क्या बता रहे हैं। तब सब सौधर्मेंद्र को ये ज्ञात हुआ कि भगवान की दिव्य ध्वनि इंद्रभूति गौतम जब आ जाएंगे तभी खिरेगी। तो वो सौधर्मेंद्र एक ब्राह्मण का ही रूप धारण करके इंद्रभूति गौतम के पास जाते हैं, उनका शिष्य बन के। एक शंका लेके जाते हैं उनके पास, उनसे पूछते हैं कि मुझे एक शंका है, आप उसका समाधान कीजिए। वो शंका क्या थी? आप लोग तत्वार सूत्र में पढ़ते होंगे, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम न पद सहितम जीव षटकाये लेश्या पंचाने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। ये श्लोक उन्होंने उनसे पूछा। इसका मतलब क्या है? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, 3 काल में 6 खंड हैं, 6 द्रव्य हैं। ऐसा उन्हें तो सब पता था सौधर्मेंद्र को, लेकिन वो उनसे पूछने गए। तो उन्होंने, इंद्रभूति ने उनसे कहा, ये बताओ तुम्हारे गुरु कौन है, किसने लिखा है ये संस्कृत में, मुझे उसके पास जाना है। तो सौधर्मेंद्र तो ये चाहते ही थे कि वो वहाँ जाए। तो जैसे ही वो सौधर्मेंद्र के साथ अपने 500 शिष्यों के साथ समुद्रण की पहली सीढ़ी के पास पहुँचते हैं, पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही वो सीधे ऊपर पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि वहाँ की सीढ़ियाँ कैसी होती हैं? जैसे एक्सीलेटर होता है, जैसे एक्सीलेटर होता है, अपन पहली सीढ़ी पे जाते सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसे ही समोशरण की सीढ़ियाँ होती हैं। अपन पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे और सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे ही इंद्रभूति समोशरण में पहुंचता है, पहला कदम रखता है, वैसे ही उसका मान चूर चूर हो जाता है। अच्छा आप ये बताइए, मान स्तंभ क्यों बनाते हैं? आपके मान को चूर करने के लिए। वो मान स्तंभ ऊपर होता है, 4 मुखी होता है, क्यों होता है? इसको मान स्तंभ ही क्यों कहा गया? आपके, अगर आप मान कर रहे हैं तो आप विनम्र नहीं होंगे, आप झुकेंगे नहीं, इसलिए वो ऊपर दर्शन कराने के लिए बनाया गया है। ऊपर दर्शन करेंगे तो आप मानी हैं, और झुक के दर्शन करेंगे तो आप मानी नहीं है, इसलिए इसको मान स्तंभ कहते हैं। जैसे ही वो भगवान समोशरण में 4 मुखी मान स्तंभ पर ही विराजमान होते हैं, कमल पर विराजमान होते हैं। जैसे ही वो इंद्रभूति वहाँ कदम रखता है, वैसे ही भगवान को देखते ही उसका मान चूर चूर हो जाता है। और जो उसके 500 शिष्य होते हैं वो इतर वितर रत्र बटोरने लगते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ ज्ञान होता नहीं है, वो सब तो मिथ्या दृष्टि थे। वैसे ही वो कदम रखता है, उसका मान चूर चूर हो जाता है और भगवान के पास चलते चलते केशलोच करता है और दीक्षा धारण कर लेता है। ऐसा आप लोग कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाए। इतना आसान नहीं है अपने जीवन में वो संयम, वो वैराग्य लाना, अपने अंदर उन भावनाओं को लाना। वैसे ही वो दीक्षा धारण कर लेता है और सबसे आगे सीढ़ी में बैठ जाता है और भगवान की दिव्य ध्वनि शुरू हो जाती है। तो ये मान स्तंभ इसी का प्रतीक है कि पहले आप मान कर रहे हो, इसलिए आपको ऊपर दर्शन करा रहे हैं। फिर आप झुकोगे, धोख दोगे तो आपके अंदर वो विनम्रता, मृदुता आ जाएगी। जैसे आप लोगों को पता है, पेड़ विनम्र होता है, जिसमें मीठे फल होते हैं तो वो उससे झुक जाता है, तभी तो वो हमें मीठे फल दे पाता है। अगर जैसे नीम का पेड़ हो तो वो तो सीधा ही खड़ा रहेगा, वो तो मीठा फल देगा ही नहीं। इसलिए अपने अंदर उस माधव धर्म को लाइए, इतनी विनम्रता लाइए कि सामने वाला हमें अच्छा समझे कि हम इनसे बात कर सकें। माता जी को देखिए, माता जी कितनी विनम्र है, कभी किसी से एक शब्द भी कहा हो किसी से,
चाहे कितनी भी गलती हो जाए। श्रावक भले ही संतों के बारे में, साधुओं के बारे में कह लेगा कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पर साधु कभी भी श्रावक के बारे में गलत नहीं कहता। तो अपने अंदर उस मार्दव धर्म को लाइए और आज के उत्तम मार्दव धर्म को अपने जीवन में उतारिए। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108वें नम्र सागर जी महामुनि राज की, हारिका 105 विबल श्री माता जी की। चलिए सभी लोग जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगये नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगये नमः। आज सब लोगों का उपास है। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगये नमः। 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 बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की। सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। बोलिए द्वादशांग जिनवाड़ी माता की